आज हम बात करने वाले हैं गणित के महत्वपूर्ण नियम वो बी बोर्ड मास की। तो बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास एक नियम है जिस पर पूरी गणित टिकी हुई है। और ये जब गणित को सोल्व करते थे तो कुछ गणितज्ञ थे तो सोल्व करते थे तो उनको दिक्कत आ रही थी कि पहले जोड़ करूं या पहले गुणा करूं या फिर भाग करूं या फिर कुछ और करूं। जैसे मान लो कोई संख्या है अपने पास में 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू भाग इंटू 2। अब इसमें गणितज्ञों को दिक्कत आ रही थी कि पहले गुणा करूं या भाग करूं। तो इसके लिए गणितज्ञों ने गणित को आसान बनाने के लिए एक नियम दिया बी बोर्ड मास का। तो अब ये बोर्ड मास होता क्या है इसको अपन डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो बोर्ड मास, अब इस बोर्ड मास शब्द में जितने भी वर्ड है उसका अपना एक मीनिंग है। जैसे वी की बात करूं तो वी फॉर वेनिकुलम बार। अब वेनिकुलम बार होता क्या है, ऐसा चिन्ह होता है। अब जब इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे वेनिकुलम बार होता है। इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं। जैसे मान लो अपने एक संख्या ली -9 + 7 और यहाँ पे लग दिया अपन ने वेनिकुलम बार। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगर नॉर्मल ले लेते हैं 9 + 7 तो -9 और +7 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आंसर अपना -2। लेकिन अगर इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे अपन पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर वेनिकुलम बार लगा हुआ है। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 और ये माइनस है तो माइनस। तो वेनिकुलम बार लगने से इसका आंसर 16 आ रहा है और बिना वेनिकुलम बार के -2 आंसर आ रहा है। तो ये फर्क पड़ता है वेनिकुलम बार लगाने से। उसके बाद अगर बात करें ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक, हिंदी की अगर बात करें। कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद आता है मंझला कोष्टक। छोटा कोष्टक की अगर बात करें तो इसका चिन्ह ये होता है। मंझले कोष्टक की अगर बात करें तो इसका चिन्ह ये होता है। उसके बाद में आता है बड़ा कोष्टक। तो बड़े कोष्टक की अगर बात करें तो बड़ा कोष्टक इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है। अब ये कोष्टक सोल्व करने का भी एक नियम है। सबसे पहले अगर गणित में अगर सोल्व करना है अपने को, सबसे पहले अपन छोटा कोष्टक सोल्व करते हैं, फिर मंझला कोष्टक सोल्व करते हैं, उसके बाद में बड़ा कोष्टक सोल्व करते हैं। अब उसके बाद आता है O4 होता है O यानी का। अब ये का क्या होता है, मान लो जैसे यहाँ पे लिखा है 7 का 8, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब अगर निकाला जाए तो इसका इनडायरेक्ट मतलब गुणा होता है। लेकिन ये सोल्व जब अपन करते हैं तो इसको गुणा से पहले सोल्व करना पड़ता है। मान लो जैसे यहाँ पे गुणा 5 भी लिख दिया मैंने, लेकिन इसको अगर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन को 7 × 8, इसको 7 × 8 पहले सबसे पहले इसको गुणा करना पड़ेगा अपने को, फिर इसको बाद 5 से गुणा करेंगे। इसके मान लो जैसे यहाँ पे गुणा न होकर के प्लस होता तो पहले अपन प्लस नहीं कर सकते थे, पहले अपन 7 × 8 करना पड़ता। तो ये इस काम में आता है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो अगला आता है D4 डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है हिंदी में भाग, और भाग का चिन्ह ऐसा दिखाई देता है, आप सब जानते होंगे। उसके बाद अगला होता है M4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, गुणा का चिन्ह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। उसके बाद अगला है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़, जोड़ का निशान ऐसा होता है। उसके बाद अगला होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, घटाओ का चिन्ह इस प्रकार दिखाई देता है। तो एक बी बोर्ड मास का डिटेल मतलब ये निकल के आता है कि हर एक वर्ड का मतलब एक स्पेशल मतलब गणितज्ञों ने डिसाइड कर दिया है कि हमको इस प्रकार से गणित सोल्व करनी पड़ेगी ताकि हमें गणित को सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है। अब ये नियम कैसे अप्लाई कर देंगे, अपन ने समझ लिया कि भाई इसका मतलब ये होता है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। और अगर बात करें गणित में तो गणित में बी बोर्ड मास जो नियम है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। उसके अलावा बोर्ड मास को सोल्व करने से पहले अपन एक और नियम देखते हैं कि गणित में और रूल होता है। जैसे
अगर अपने को कहीं प्लस और प्लस दिखाई दिया तो ये होता है प्लस, उसके बाद में माइनस और प्लस दिखाई दिया तो ये होता है माइनस, और अगर प्लस माइनस दिखाई दिया तो ये होता है माइनस, और माइनस अगर दिखाई दिया तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस प्लस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, अब इसको जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपने को बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को भी याद रखने की कोशिश करना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ बहुत अच्छा सा। 8 इंटू 16 भाग 4 प्लस 2 माइनस 8। ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, बोर्ड मास के नियम पे जाना है। अब V4 क्या होता है, वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार का मतलब मैंने बताया था ऐसा चिन्ह होता है, तो ऐसा चिन्ह अपने को इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला चलता है ब्रैकेट, V4 ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक 2-3 प्रकार के बताए थे मैंने, एक छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो ये भी अपने को कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है O। तो O का मतलब मैंने बताया था का, तो ये भी अपने को इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको भी छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में D4 क्या बताया था, डिवाइड यानी भाग। तो अब इसमें भाग क्यों दिखाई दे रहा है अपने को यहाँ पे। तो सबसे पहले गणित में अपने को भाग सोल्व करना पड़ेगा। तो भाग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 का 8 रख दिया हमने और ये गुणा। अब 16 में भाग देना है 4 का, 16 में भाग देना 4 का। अब ये भाग का समझ नहीं आ रहा, तो जैसे मान लो 16 भाग 4 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 16 में भाग देना है अपन को 4 का। मान लो जैसे लिखा हो यहाँ 8 भाग 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि 8 में भाग देना है अपन को 2 का। तो 16 में अपने को भाग देना है 4 का, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, ये 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या है अपने पास प्लस, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है -8। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं, अपने पास अगला क्या है M फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा। तो अब गुणा सोल्व करना पड़ेगा अपने को। तो 8 इंटू 4, 8 चौको 32 प्लस 2 और माइनस का 8। अब आगे बढ़ते हैं इस नियम में। अब अपने के पास क्या है, एडिशन मतलब जोड़। तो सबसे पहले जोड़ करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले जोड़ करते हैं। तो 32 और 2 34, और इसमें से माइनस करना है 8। ठीक है, और सबसे लास्ट में बचा हुआ है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो सबसे बाद में अपने को घटाव करना है। तो 34 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने सबसे पहले भाग को सोल्व किया, फिर गुणा को सोल्व किया, फिर जोड़ को सोल्व किया, फिर माइनस को सोल्व किया। तो इस प्रकार अपन बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। ठीक है, एक पहला एग्जांपल है। अगर और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला ले लेते हैं एग्जांपल -8 इंटू 9, -8 इंटू 9, और यहाँ पे अपन लगा लेते हैं वेनिकुलम बार। के बाद में +4 भाग 2 इंटू 4 इंटू 6 और माइनस का 4। अब इस क्वेश्चन को अपन बोर्ड मास के नियम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले बोर्ड मास में चलते हैं वापस बोर्ड मास पे। V4 क्या है अपने पास, वेनिकुलम बार। तो वेनिकुलम बार मैंने बताया था ऐसा होता है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, वेनिकुलम बार। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ माइनस पे नहीं, सिर्फ ये 8 और 9 पे है,
तो यहाँ पे सबसे पहले 8 और 9 को सोल्व करेंगे अपन। माइनस का माइनस 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 करेंगे तो 72, ठीक है। उसके बाद में ऐसी की ऐसी लिख देते हैं संख्या, प्लस का 4 भाग चिन्ह 2 इंटू 4 इंटू 6 माइनस 4, ठीक है। अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक एक भी नहीं दिखाई दे रहा है अपने को। अब आगे बढ़ते हैं, ओ फॉर ऑफ, तो ऑफ भी अपने को कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो डिवाइड, डिवाइड यानी भाग। अब इसमें भाग कहाँ दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पर। तो भाग को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो माइनस 72 का 72 लिख दिया, प्लस अब भाग सोल्व करना है अपने को, तो 4 में भाग देना है 2 का। मैंने पहले बताया था, मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 4 में भाग देना है 2 का। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये 2 लिख दिया अपन ने। उसके बाद में ऐसी ऐसी संख्या लिख देते हैं, इंटू 4 इंटू 6 माइनस 4, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा। तो इसमें सबसे पहले गुणा कहाँ है वो देखते हैं, गुणा यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो माइनस 72 का 72 लिख दिया, प्लस अब इसके बाद में 2 इंटू 4 इंटू 6, तो ये एक साथ गुणा कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे इनको पहले करें या इनको पहले करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो किसी भी तरीके से गुणा कर सकते हैं अपन। तो इसको गुणा करते हैं, तो 4 दूना 8 और 8 छंग 48, यानी कि ये 48 हो गया। तो 4 दूना 8, 8 छंग 48। उसके बाद में क्या है, माइनस 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नियम में। तो अब आगे आता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। जोड़ में क्या करते हैं, अब जोड़ सोल्व करते हैं। उसके बाद में तो ये प्लस का 48 है, और ये 72 भी माइनस का, और ये माइनस 4, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। तो 48 ही अपने पास में है, ठीक है। तो ये 48 का 48 अपन ने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ। तो सबसे पहले लास्ट में घटाओ सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर माइनस का 72 और माइनस का 4, और मैंने नियम बताए थे आपको अभी थोड़ी देर पहले कि माइनस माइनस इक्वल टू होता है प्लस। तो यहाँ पर अपन माइनस का 72 और माइनस का 4 जोड़ देंगे। 48 का 48 ऐसे लिख दिया, माइनस का 72 और माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 76, ठीक है। और अब आगे सोल्व करें, तो ये यहाँ पर मान लो ये 48 है, हम कोई भी संख्या एक है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है प्लस। यहाँ पर प्लस माना जाता है। मान लो 5 के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे प्लस मान लेते हैं अपन, इस प्लस में होता है, ठीक है। तो ये है प्लस में और ये है माइनस में। तो अब माइनस के 76 में से अपने को 48 को घटाना है, ठीक है। तो 16 में से 8 गए तो 8, अब यहाँ पे बचा 6 में से 4 गए तो 2, और ये कहाँ का है, माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 28, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको समझ में आया होगा या समझने की कोशिश की होगी कि सबसे पहले अपन ने वेनिकुलम बार को सोल्व किया, ब्रैकेट अपने पास था ही नहीं, ऑफ अपने पास था ही नहीं। उसके बाद में अपन ने डिवाइड को सोल्व किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया, उसके बाद एडिशन को सोल्व किया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को सोल्व किया। तो इस प्रकार एक क्रम से अपन ने सोल्व कर लिया, तो अपने को गणित सोल्व करने में दिक्कत नहीं आती, और यह नियम गणित में मान्य होता है। इसके अनुसार ही जो आंसर निकलता है वही मान्य होता है, उसके अलावा गलत आंसर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब एक ट्यूशन और ले लेते हैं, इसमें ब्रैकेट भी ले लेंगे, ऑफ भी ले लेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, बहुत अच्छा है, मेथड है। माइनस के 7/2 माइनस बड़ा कोष्टक 9/4 डिवाइडेड बाय मंझला कोष्टक 5/4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, और एक
छोटा कोष्ठक बंद, उसके बाद मंजिला कोष्ठक बंद, उसके बाद में बड़ा कोष्ठक बंद। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने को BODMAS नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेनिकुलम बार अपने को कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इसमें दिखाई दे रहा है अपने को ये, ठीक है। अब मैंने एक नियम बताया था आपको, सबसे पहले कौन सा सोल्व करना है। सबसे पहले सोल्व करना है अपने को छोटा कोष्ठक, उसके बाद अपने को सोल्व करना है मंजिला कोष्ठक, उसके बाद सोल्व करना है अपने को बड़ा कोष्ठक। तो अब कोष्ठक सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 7/2 का 7/2 लिख दिया, क्योंकि ये सोल्व नहीं करना अपने को। उसके बाद में यह है बड़ा कोष्ठक शुरू, और ये 9/4, और यहाँ पर लिख दिया अपन ने भाग चिन्ह, और ये मंजिला कोष्ठक शुरू 5/4 माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटा कोष्ठक शुरू। अब ये छोटा कोष्ठक अपने को सोल्व करना है। छोटा कोष्ठक सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। इनका एलसीएम ले लिया अपन ने 6। अब एलसीएम जिन बच्चों को लेना नहीं आता, तो एलसीएम के लिए अपन अगर अलग से बहुत अच्छी क्लास लेकर आएंगे, उसमें एलसीएम निकालना भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद में अब इसका 2 का भाग 6 में देंगे अपन, 2 का भाग 6 में, तो कितनी बार जाएगा 2 का भाग 6 में, 3 बार। और 3 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9। 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, और यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 2। उसके बाद माइनस 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1, ठीक। और ये छोटा कोष्ठक बंद, और ये मंजिला कोष्ठक बंद, और ये बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 7/2 का 7/2 माइनस ये बड़ा कोष्ठक स्टार्ट 9/4, ये भाग चिन्ह, और ये मंजिला कोष्ठक शुरू 5/4 माइनस 1/2। उसके बाद में ये कोष्ठक अपने को सोल्व करना है। तो 9 ये माइनस का, और ये भी माइनस का, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये यहाँ पे कितना है 9। 9 में से माइनस को 3 करेंगे तो 6, तो यानी कि अपने पास 6 ऊपर कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 6/6, और 6 को 6 से काटेंगे तो 1, और ये कोष्ठक बंद कर दिया अपन ने, और ये मंजिला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। अब आगे सोल्व करते हैं 7/2, यहाँ पर माइनस, और ये बड़ा कोष्ठक स्टार्ट, उसके बाद में 9/4 भाग चिन्ह, ये वापस मंजिला कोष्ठक स्टार्ट 5/4 का 5/4 माइनस 1/2 का 1/2। अब ये कोष्ठक हटाएंगे, तो कोष्ठक हटाते तो इसका मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होता है, गुणा। जैसे मान लो 1/2 लिखा है, और ये छोटा कोष्ठक 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 1, ये मतलब होता है इसका। तो 1/2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा अपने पास में, और यहाँ पे इस कोष्ठक हट जाएगा ये, और यहाँ पर अपन मंजिला कोष्ठक बंद कर देते हैं। मंजिला कोष्ठक बंद कर दिया अपन ने, और इसके बाद में बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए जगह कम पड़ती है, तो मैं ऊपर से रब कर देता हूँ, मैं इधर साइड में ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब 7/2 माइनस बड़ा कोष्ठक बंद 9/4, और भाग चिन्ह 5/4 और 1/2। अभी अपने को मंजिला कोष्ठक सोल्व करना है, क्योंकि छोटा कोष्ठक सोल्व हो गया, उसके बाद में कौन सा कोष्ठक सोल्व करेंगे, मंजिला कोष्ठक। मंजिला कोष्ठक सोल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम लेना है अपने को। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये मंजिला कोष्ठक
4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8, या फिर 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे अपन तो 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद में अब इसको सोल्व करते हैं। 4 का 4 में भाग देते हैं तो 1 बार, और 1 को 5 से गुणा करते हैं तो 5। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और ये मंझला कोष्ठक बंद और ये बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, इस 4 को अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद 7/2 माइनस ये बड़ा कोष्ठक 9/4 भाग चिन्ह। अब इस मंझले कोष्ठक को सोल्व करते हैं। 5 में से 2 गए तो 3, 5 में से 2 गए तो 3, और बटे में 4, और ये अपना मंझला कोष्ठक कट जाएगा, और अपन ने बड़ा कोष्ठक यहाँ पे लगा दिया। तो 2 कोष्ठक अपने सोल्व हो गए। उसके बाद में अब तीसरा कोष्ठक सोल्व करते हैं, बड़ा कोष्ठक। तो अब ये 7/2 का 7/2 ऐसा लिख दिया मैंने, माइनस उसके बाद में बड़ा कोष्ठक स्टार्ट। अब ये 9/4, 9/4, और यहाँ पे भाग, और उसके बाद में 3/4। अब मेरे को जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है, ये लेता हूँ 9/4 भाग चिन्ह और 3/4। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस भाग चिन्ह को गुणा में बदलने की कोशिश करते हैं। तो गुणा में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, जैसे 9/4 है और इसको गुणा में बदलेंगे तो ये 3/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/3। ऐसा इसलिए करते हैं अपन, क्यों, क्योंकि अपने को गणित सोल्व करनी है तो इसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये नियम होता है। मान लो जैसे 7/4 भाग चिन्ह 3/2 है, तो अगर इसको गुणा में बदलेंगे, इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो 7/4 इंटू 3/2 की जगह क्या हो जाएगा ये 2/3। तो एक नियम है, तो यहाँ पे भी अपन ये नियम लगाते हैं। इसको 3/4 को गुणा में बदलेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्ठक बंद। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 3 से काटेंगे इसको 9 को, तो ये 3 बार कट जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा। अब बचा क्या अपने पास 3, तो 7/2 और माइनस का, अब इस कोष्ठक को हटा देंगे तो क्या बचा 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसके लिए बटा 1 कर लेते हैं, क्योंकि अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। बाद माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूआ 6, तो ये 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 में से 6 गए तो 1, और बटे में 2, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बोर्ड मास को सोल्व करने की ये नियम है। तो इन नियमों के अनुसार अगर अपन चलेंगे तो अपने को पूरे गणित में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और आगे भी हम इस बोर्ड मास की नियम की तरह वैदिक गणित के फॉर्मूले और स्क्वायर क्यूब के फॉर्मूले, अंडर रूट, वर्गमूल वगैरह के फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि ये नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ क्यूरी रह गई हो फिर भी, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम आपको बहुत जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करें। धन्यवाद।